दोस्तों नमस्कार। 2 महीने पहले आईआईटी बीएचयू में जो सनसनीखेज मामला आया था, एक छात्रा को रात के अंधेरे में जिन लड़कों ने पिस्टल की नोक पर उसके कपड़े उतरवाए थे, उसका यौन उत्पीड़न किया था, जगह जगह छुआ था। लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके साथ गैंगरेप करने की कोशिश हुई है। वो फरार हो गए थे। आईआईटी बीएचयू के छात्र छात्राओं ने मिलकर के आंदोलन किया, सड़क पर आए, तब एफआईआर दर्ज हुई और आगे चल करके कुछ धाराएं और बढ़ी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। 60 दिन लगे बनारस पुलिस को उनको खोजने में। और ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पर ये कहा जाता है कि यहां योगी राज चल रहा है, सारे अपराधी यहां से फरार हो चुके हैं, भाग गए हैं, कुछ के तो एनकाउंटर कर दिए गए, रामराज चल रहा है। प्रधानमंत्री ने तो नारा ही दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। 2014 के पहले जो स्लोगन दिया जा रहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन यहां पर तो बीएचयू जैसे कैंपस में, शहर के बीचों बीच जो हो रहा था वो कितना हैरत अंगेज था। और उसके बाद 60 दिनों के बाद वो पकड़ में आए हैं। उनके नाम जरा देखिए आप, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, ये 3। और 60 दिनों तक गिरफ्तारी से वो क्यों बचते रहे? पुलिस जो उत्तर प्रदेश की बहुत सक्षम पुलिस, वो इनको 60 दिनों के बाद क्यों पकड़ पाती है, क्यों गिरफ्तार कर पाती है? ये जरा आप समझिएगा कि ये तीनों के तीनों किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक तो उसमें बीजेपी आईटी सेल का कार्यकर्ता है बनारस का। ये वो पार्टी है जो संस्कार की बात करती है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, जो नौजवानों के भीतर चरित्र निर्माण की बात करती है। उसके ये तीनों की तीनों एक छात्रा का गैंगरेप करने के प्रयास में फरार थे। अब स्मृति ईरानी कहां गई, जो चिल्लाती थी, जो मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी? क्या अब उन्हें इस लड़की के इज्जत का, उसके सम्मान का कोई ख्याल नहीं? और इन तीनों की गिरफ्तारी पर क्यों स्मृति ईरानी खामोश थी अब तक 60 दिनों तक? और यह सिर्फ बनारस का हाल नहीं है कि सिर्फ यही हुआ हो, बल्कि आप उन तमाम कैंपसों को याद कीजिए, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जामिया हो, जेएनयू हो। यहां पर जिस तरह से लड़कियों पर हमले हो रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बजरंग दल तो 14 फरवरी को लाठी लेकर के हाथ में निकलता है। अगर लड़के लड़कियां कहीं प्रेम कर रहे हैं, कहीं बैठे भी हैं, भले ही वो कहीं भाई बहन निकल जाए, तो भी वहां पर उनकी मारपीट की जाती है। ये संस्कार है साहब, ये तो बनाने पर आमादा है, सुधारने पर आमादा है। लेकिन उसी पार्टी के कार्यकर्ता ये करने पर एक्सपोज हो रहे हैं। इसी साल के मार्च में इंद्रप्रस्थ कॉलेज डीयू में भी लड़कियों के एक फेस्टिवल में छेड़खानी के आरोप लगे थे। कुछ लड़के जिनके पास भी नहीं थे, वो दीवार से कूद करके आए थे। और उस केस में क्या हुआ, मैं थोड़ा और पीछे ले चलता हूं। 2020 में गार्गी कॉलेज में जिस तरह की अभद्रता हुई थी, लड़कियों के साथ जो छेड़खानी हुई थी, यौन उत्पीड़न हुआ था, और वो कौन लोग थे, कि किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, किस छात्र संगठन से ताल्लुक रखते थे, ये कहने की जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो कोमल शर्मा और वो कई लोग जिन्होंने पिटाई की आयशा के छात्रों की, एनएसवाई के छात्रों की, लड़कियों को घेर करके पीटा, ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस छात्र विंग के लोग थे? और आज तक जो कोमल शर्मा जो वीडियो में दिखाई दे रही है, लेकिन आज तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इनकी तो 60 दिन में गिरफ्तारी हो गई।
लेकिन वो जामिया पर हमला करने वाले आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसमें हो सकता है जो एफआईआर हुई थी उस पर क्लोजर रिपोर्ट लग गई हो, एफआईआर लग गई हो। जामिया में जो हुआ था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो हुआ था, वो गिरफ्तार नहीं हुए। असल में ये है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम आता है महिलाओं के आरक्षण के लिए, ये ऐलान किया जाता है कि हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं। भारत में और इस दौर में ये सब क्यों हो रहा है, ये जरा इस पर आप विश्लेषण कीजिए, समझिए इन चीजों को। जिनके दिमाग में संविधान नहीं, मनुस्मृति है। संविधान में तो स्त्री पुरुष सभी वर्गों समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, समता का अधिकार है। लेकिन जो लोग स्त्रियों को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, स्त्रियों पर अत्याचार करना चाहते हैं, उसे जिन्स समझते हैं, उन्हें यौन दासी के रूप में ही केवल बना करके रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो विश्वविद्यालयों में पढ़ें, कैंपसों में पढ़ें, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, सवाल पूछें। जैसे कभी याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का जो संवाद है, जब गार्गी ने तर्क किया और जवाब याज्ञवल्क्य को नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि अब ज्यादा बोलोगी तो सिर तुम्हारा धड़ से अलग कर देंगे। ये उसी चिंतन धारा के लोग हैं कि जिन्हें स्त्री का सवाल करना, उनका पढ़ना, उनका चिंतन करना ये बर्दाश्त नहीं होता है। उनका बराबर में आकर के खड़े होना ये बर्दाश्त नहीं होता है। और इसीलिए जो महिला ये चेतना के साथ सड़क पर निकले, पढ़ाई करे, बहस करे, तो उसको इस तरह से टॉर्चर करके कमजोर कर दिया जाए, दबा दिया जाए। ये पूरी उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। यही कथित रूप से संस्कार है, यही चरित्र निर्माण है कि जिसमें यौन हिंसा की जाए, यौन हमला किया जाए। और ये बीएचयू में हुआ। अब सवाल तो यह भी है कि क्या उस लड़की को न्याय मिलेगा? इन तीनों पर कौन सी धाराएं लगेंगी? वो जेल में कितना रहेंगे? इनके घर पर क्या बुलडोजर चलेगा? हालांकि मैं बुलडोजर न्याय का कतई समर्थक नहीं हूं और नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सरकार, जो पार्टी ये बात करती है और श्रेय लेती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो इनके साथ वो क्या न्याय करेगी? कौन सी धारा लगेगी और इन्हें कितने समय तक जेल में रखा जाएगा? क्योंकि ऐसे लोग अगर बाहर आएंगे तो वो फिर से हमला करेंगे, उनसे बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती। ये हालात बनारस के हैं, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं इस देश के। अगर वहां पर भी बेटियां कैंपस के भीतर सुरक्षित नहीं है, तो दूर दराज के गांवों में, क्षेत्रों में कैसे वो सुरक्षित रह सकती है? और जब भक्षक ही यही हो, उसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, तो फिर वो बेटी कैसे न्याय की उम्मीद कर सकती है? कैसे इस देश में बेटियों को सुरक्षित रखा जा सकता है? कैसे निर्भय उनको बनाया जा सकता है? और माता पिता को भी कैसे निर्भय रखा जा सकता है कि वो चिंता ना करें कैंपसों में बेटियां सुरक्षित हो? एक दौर था जब डीयू, जामिया, जेएनयू में लड़कियां जाती थी तो माँ बाप भी बड़ा सुकून से रहते थे। और वो जानते थे कि वो जब निकलेंगी तो कहीं प्रोफेसर बन के निकलेंगी, कहीं पत्रकार बन के निकलेंगी, कहीं आईएएस बनकर निकलेंगी, देश की सेवा करेंगी। लेकिन आज क्या वो चैन से सो पाते होंगे जब अपनी बेटी को बीएचयू भेजते हैं, जब अपनी बेटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया या जेएनयू भेजते हैं? जामिया वो जहां से लगातार आईएएसओं की एक बड़ी खेप निकल के आ रही है, वहां पर भेजते हुए क्या माँ बाप नहीं डरेंगे? और जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो, तब कैसे उन्हें सजा मिलेगी? ये भी सवाल मौजूद है। देखते रहिए आगे होता है क्या। शुक्रिया।